है हमारे लिए। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वैसे वो आपका जो बियर्ड लुक है वो तो बहुत ही शानदार लग रहा था, अब आप और स्मार्ट लग रहे हो। बताइए सर, नई सीरीज कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको और हर्षिता को बल्ले बल्ले। तो आपको देखा था कि वो दाढ़ी काफी देर अच्छा चली, लेकिन 2 दिन से मायूसी बहुत थी। तो इस हफ्ते के बिगनिंग में ट्यूसडे को हमने कहा कि मायूसी बदलते हैं और एक नया अपीयरेंस लाते हैं। और देखिए 500 पॉइंट की निफ्टी में रैली आ गई, तो अब ये दाढ़ी नहीं रहेगी और यही अपीयरेंस रहेगा। और बल्ले बल्ले है सर, 10,000 की तरफ चल रहे हैं। एंड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आई थिंक वी विल अगेन टच 5 फिगर्स। उसका सिंपल रीजनिंग है कि अभी आपके पास जियोपॉलिटिकल रिस्क आ रहा है एंड अ लॉट ऑफ रेटरिक। बट हेमंत जी, यहाँ आप ये लेके चलिए, आज तो दुनिया सबसे ज्यादा जूझ रही है अगेंस्ट द हेल्थ पैंडेमिक। तो वो कह रही है ये जो पॉस्चरिंग चाइना, यूएस, ये सब इज जस्ट टू ड्रैग द अटेंशन अवे फ्रॉम द बिगर फॉल्ट्स व्हिच दे हैव कमिटेड। चाइना का सबसे बड़ा नेगेटिव है व्हाट हैज हैपेंड ऑन कोविड एंड द स्प्रेड, और यूएस हैज बीन लेट टू रिएक्ट बाय प्रेसिडेंट ट्रंप एंड दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल हैव डाइड। इंडिया स्टैंड्स टू गेन। आप इस सब बॉनहोमी में ये मिस कर रहे हैं कि अब फेसबुक और बाकी जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, आज अबू धाबी ने भी कह दिया वो रिलायंस जियो लेना चाहता है, और आज गूगल कह रहा है कि मैं वोडाफोन लेना चाहता हूं। सो वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। एविएशन इज बैक। आज एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि बाय दिवाली विल बी पास्ट प्री कोविड लेवल्स ऑफ एविएशन। ट्रेन खुल गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन खुल गया है, इंडस्ट्री में ऑटोज में आप देख रहे हैं रोज बिकवाली बढ़ रही है। तो इस मंदी में ही तेजी का असर है। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा रेटरिक, दिस यू कांट बट मेक मनी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप तेजी की पोजीशंस आप कह रहे हैं यहाँ से फिर आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन भसीन साहब, हम स्पेसिफिक जून सीरीज की बात करें और आपने कहा जून सीरीज की शुरुआत भी बल्ले बल्ले के साथ ही होने वाली है, तो कोई ऐसा सेक्टर या फिर स्टॉक जिस पर आप पूरा भरोसा कर रहे हैं, दाव लगाएंगे अग्रेसिव तेजी की तरफ? तो हर्षिता, 2 स्टॉक्स में कहूंगा जो सेक्टर्स हो सकते हैं। मेरे को पहली बात तो एनबीएफसीज में जो बहुत ज्यादा अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस है वो दिख नहीं रही। श्रीराम ट्रांसपोर्ट मैंने आपके यहाँ पहले से बोला था 540, 545, अभी 565 है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट हैज 21.5 लाख कस्टमर्स एंड ऑल इन द यूज्ड सेकंड हैंड ट्रक सेगमेंट, जहां सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम थी ड्राइवर्स की बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, वो सब वापसी हो गया है। आपके पास बहुत रोबस्ट रैबी क्रॉप है, और हमारी जो उनसे डायलॉग हुआ था उन्होंने कहा जून ऑनवर्ड यू शुड स्टार्ट टू सी 10% ग्रोथ रेट कमिंग बैक। साथ में आप देख रहे हैं कि आज आवागमन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स इज कैचिंग स्टेज और धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट 700 रुपए की बुक वैल्यू है, आज की डेट में ट्रेड्स एट 0.7 टाइम प्राइस टू बुक, लोएस्ट इन द लास्ट 5 years। आप यू कांट गो रॉन्ग। सेकेंडली, मेरे को दूसरा स्टॉक जो बहुत पसंद है वो आपके यहाँ मैंने 475 500 पे भी बोला था, ग्रासिम। आज 570 का भाव है। लार्जेस्ट होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट ऑफ होल्डिंग ऑफ वोडाफोन, अल्ट्राटेक एंड हिंडाल्को, थर्ड लार्जेस्ट कॉस्टिक सोडा प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट वीएसएफ प्लेयर इन होल ऑफ एशिया। सम ऑफ पार्ट्स लीजिए तो आज आपको अगर वोडाफोन में गूगल एंड अदर स्टार्ट टू कम और आपको ट्रैक्शन दिख रही है ऑन टेलीकॉम, तो आई थिंक ग्रासिम कैन बी अ क्लियर आउट परफॉर्मर। मुझे लगता है जून सीरीज में एटलीस्ट आपको 15% अपसाइड इसमें, और मुझे 20 से 25% श्रीराम ट्रांसपोर्ट में अपसाइड दिखता है इन द जून सीरीज। फंड की सलाह दी थी, कई फंड्स के पास इनमें से कई शेयर अपने पोर्टफोलियो में भी हैं, लेकिन ये बताइए अगर आपको 1 या 2 कंपनियां चुननी हो, एपीआईज के इस खबर को प्ले करना हो, तो कौन सी कंपनियों से करेंगे और ये खबर आपको कैसी लगी? 3 चीजें हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पैरासिटामोल पे एपीआई का अलाउ है, और मैं आपको ये भी बोलता हूं इंडिया विल नाउ बी द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ एपीआई, क्योंकि चाइना से लोगों का विलिंगनेस और अनविलिंगनेस इज ग्रोइंग, और वहां से जो ट्रेड बैलेंस है इट विल रिड्यूस एज फार एज फार्मा गोज। तो आई थिंक आईओएल केमिकल विल बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी। उसके अलावा आपको एक और बताएं कि ये 3-4 दिन से लगा था कि डब्ल्यूएचओ ने एचयूक्यू को बैन वो कर दिया उसकी ट्रायल, जबकि आईसीएमआर ने कहा है द रिवॉर्ड्स आर फार एक्सेस ऑफ द रिस्क, and if you are using it properly, HUK is a very very good deterrent against the COVID। और मुझे लगता है इस कारण से कैडिला को कल EIR भी मिला है। So I would say Cadila can be a relative outperformance after that one of their plants has been cleared। और थर्ड हेमंत जी जो इस सब का सिमरन करता है, that is
mixes all of the API, the contract, the is Lupin. Lupin के numbers I think are arguably the best which have come. और मैंने आपके चैनल पे कई बारी से कहा था 750 750 में कि Lupin देर आए दुरुस्त आए जरूर आउट परफॉर्म करेगा. Lupin is going into 5 figures, sir, and Lupin will remain there. Lupin can go even up to 1200 by the end of this year. तो स्टॉक्स में भी तेजी दिखी और कुछ तेजी भारतीय ऑटो एंसिलरी कंपनियों में भी देखने को मिले. आपके फेवरेट्स क्या होंगे स्पेस में? हाँ हेमंत जी, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया और आपको ये भी कहें कि आपको याद है काफी टाइम से मैं ऑटोज पे ओवरवेट था. एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा हैव लेड इन द ट्रैक्टर फ्रंट. हीरो मोटो एंड आइशर मोटर, एक डार्क हॉर्स जो 13,400 पे कोई पूछ नहीं रहा था, एक 2 दिन में 2,000 रुपए बढ़ा है. और साथ में आपका मारुति कल 250 रुपए बढ़ा है. अभी भी मैं लगता हूं कि मारुति इज गोइंग टू आउट परफॉर्म. OEMs have taken your breath. आप देखिए मदरसन, सुमी, एक्साइड, और आपने अभी जब जिक्र किया टायर कंपनीज में आपके यहाँ 900 रुपए पे मैंने बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, वो 1100 रुपए है. और सीएट में तो अभी चाल शुरू हुई है. इट इज टेलिंग यू कि द हाउस ऑफ गोयंकास का सबसे प्राइस पोजीशन टुडे वुड बी सीएट. It was used to be a huge underperformer, or now it's turned to be a huge outperformer. और margins देखिए, at a time when everyone is trying to save costs, their margins have expanded to the best. तो मुझे लगता है ये सेक्टर, ये जो पूरा सेक्टर है ऑटोज, it is going to lead the consumption and the basket from the next 6 to 9 months. ये दिवाली ऑटोज के लिए सबसे अच्छी होगी और उसमें OEMs पूरे भागीदारी होंगे. मदरसन, सुमी, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, एक्साइड, सीएट and Apollo Tyre, ये 5-6 शेयर लीजिए. You will make lot of money by Diwali. और ओवरऑल सीमेंट कंपनियों ने अब तक अच्छे नंबर्स पेश किए हैं. इस स्पेस में आपके पिक्स क्या होंगे? हाँ, तो हेमंत जी आपको ध्यान है, we have been overweight pharma, auto and cement. और cement has actually been the best performing large cap sector. अल्ट्राटेक 3250 से लेके 3850 है. अंबुजा 160 वाला 190 है. एसीसी 1050 वाला 1250 है. एंड आई कैन गो ऑन, बट आई एम कंटिन्यूइंग टू फोकस ऑन 4 स्टॉक्स. और मैं सबको कहता हूं कि बास्केट बना के लीजिए. अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा एंड श्री सीमेंट, these 4 are going to outperform. They are going to be the market leaders. आपके यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज आएगी फॉर डिमांड. Cement prices are higher और volumes once you are through with the monsoon will even go more. अभी तो मानसून में 1 महीना है, तो इस मंथ में रिकॉर्ड सेल्स होंगी. और एक लल सीजन के बाद वो ज्यादा लल रहेगा नहीं, बिकॉज इतने टाइम जो लॉकडाउन था, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिमांड टू फिनिश द अनइनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स. तो ये 4 स्टॉक्स यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं. और मिड कैप आपने रेन इंडस्ट्री कहा, तो मैं बताऊं क्योंकि वो जो एस्बेस्टोस का बिजनेस है वहां पे भी बहुत ट्रैक्शन है. So that could be a mid-cap dark horse, but I would go with the 4 names which I have suggested.